चुनावी बिगुल बजते ही चुनाव की हलचल भी तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ पूर्व वीडीसी चेयरमैन बलवान सिंह जी मेरे साथ हैं। पहले ये भी आपको बताता चलूं कि बलवान सिंह जी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और 35 साल इन्होंने एक सिपाही बनकर इस पार्टी का काम किया है। लेकिन इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर पार्टी को क्यों छोड़ा गया। बलवान जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, ये बताएं कि आपने काफ़ी समय पार्टी को दिया, एक सिपाही बनकर आपने पार्टी की सेवा की है, कार्यकर्ता बनकर, लेकिन आखिरकार आपने पार्टी को क्यों छोड़ा गया? नमस्कार जी। सबसे पहले रवि जी, आपका स्वागत है कि आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। बात रही पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, तो मैं अलग अलग पोस्टों पे रहा। सबसे मेरा पहला जो सफ़र स्वर्गीय लाला शिवचंद गुप्ता जी से स्टार्ट हुआ था, तो वो एक हमारे आदर्श गुरु भी रहे हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद चलते चलते उसके बाद पवन गुप्ता जी आए, उनके साथ भी काफ़ी समय हमने व्यतीत किया। और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी थी, उनकी एक विचारधारा थी। तो हम भी जब गांव से आए तो हमारे मन में भी एक सोशल एक्टिविटी, सोशल काम करने का एक जज्बा था। तो चलते रहे, काफ़ी समय हुआ। मैं सबसे पहले बूथ प्रेसिडेंट रहा, फिर उसके बाद किसान सेल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा, फिर ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहा। इस वक्त भी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था। मैं 2 बार रहा, पहले भी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था, अभी भी था। तो आज हमने पार्टी को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया है। उसको छोड़ने का कारण मैं आज भी आपके माध्यम से, जितने भी मेरे पार्टी में सहयोगी रहे हैं, मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, मेरे गुरुजन रहे हैं। गुरुजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे सीखा है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी का जो तजर्बा है, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, तो वो मेरे उस साइड खड़े हैं। तो जब मेरे मन में जो चीज़ आई कि जब विभाजन की बात आती है, जहाँ आदर्श की बात आती है, हम थे एक सिपाही। सिपाही का होता है कि अपने वतन की, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ना। तो अगर उस सिपाही के आगे जो सीनियर लोग हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं, तो हो सकता है हमें वो बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि आज पार्टी का एक बड़ा नाम था, हमारे माननीय मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन नीचे संगठन में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, जो लोग कार्य करते थे, जो आज भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग पीछे रह रहे हैं। बात इलेक्शन लड़ने की या कोई लीडर बनने की नहीं, सामाजिक जो कार्यकर्ता होता है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैंने 3 बार सरपंच की इलेक्शन लड़ी, बीडीसी की इलेक्शन लड़ी, डीडीसी के इलेक्शन लड़वाए, एमपी के इलेक्शन लड़वाए, एमएलए के लड़ाए, और हमने पूरी ईमानदारी और निष्ठावान से काम किया। क्या मानते हैं आप कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से ईस्ट की, मगर मैं बात करूंगा, वहां पर उन्होंने अपने चुनाव में कोई भी लीडर नहीं उतारा है? उनमें नाम 3-4 नाम उभर कर सामने आ रहे थे। बलवान सिंह का नाम भी था, पवन खजूरिया का नाम था, और अगर मैं बात करूं तो आरएस पठानिया का नाम भी था। तो क्या मानते हैं आपने कि जल्दबाजी नहीं की आपने पार्टी को छोड़ने में? देखिए, जैसे आपने नाम की बात की, शायद आज नाम चल रहा होगा। जब तक इनका पैनल चल रहा था, जहाँ कोई बात होती थी, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था बीजेपी का, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट बॉडी क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट बॉडी वो होती है जो डिस्ट्रिक्ट में फैसले लिए जाते हैं, तो उसमें हमें पूछा तक नहीं किसी ने। तो हमारे पार्टी के कुछ सीनियर जो मित्र थे, उनसे भी बात हुई, तो बात ऐसे चल रही थी। मेरे मन में एक चीज़ आई कि हमारी जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अब विभाजन हुआ है, मैं आज भी भारत सरकार का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने उधमपुर में एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की। हमारा विधानसभा क्षेत्र अपना होगा, हमारा अपना विधायक होगा, हमारे अपने फंड्स होंगे, हमें खुशी है इस चीज़ की। लेकिन उसमें मेरे मन में आई, और मेरे जो सहयोगी थे, मेरे कुछ सरपंच थे, पंच थे, मेरे जो बुजुर्ग थे, मेरे साथ जो चलने वाले कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक फैसला किया कि बलवान सिंह जी, आज अगर एक ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी फुली एक ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, आप बताएं कि धनु से लेके टिकरी, मांड, मलाड, रौंद मेल, जगानू, रिटी, कूनाला, चानी मानसर, चोट पांजियाँ, शैल कोड़ी बैर, जितनी भी पंचायतें आ रही हैं, कहीं म्यूनसिपलिटी का कोई अंश दिख रहा है आपको? उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसमें फुली म्यूनसिपलिटी है। रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें म्यूनसिपलिटी है। चनैनी में कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें म्यूनसिपलिटी है। इसमें म्यूनसिपलिटी तो नहीं है।
अगर हमारी ग्रामीण क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, हो सकता है मेरा फैसला गलत होगा, लेकिन मैं आज इसको स्वीकार करता हूं कि मैंने जो फैसला किया, मैंने अगर 35 साल एक जगह सेवा की है, हमें आज के दिन वहां वो मान सम्मान नहीं मिला, हमने उसको छोड़ दिया। लोग क्या करते हैं कि जो जीती हुई पार्टी होती है उसमें जाते हैं, लेकिन मैं हारी हुई पार्टी में गया हूं। बलवान सिंह में ये क्षमता है, मैं हारी हुई पार्टी में गया हूं और लोगों के लिए गया हूं। मैं क्यों गया हूं? क्योंकि कम से कम मुझे लगा आज हर्षदेव 10 साल से अपोजिशन में है, लेकिन लोगों की आवाज़ उठा रहा है और आगे भी उठाएगा, और हम असेंबली में आवाज़ उठाएंगे। बाकी रही बात अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात जो मेरे मन में आई, जैसे आपने बोला कि आपके मन में क्या बात आई, मेरे मन में जो मेहनत करता है उसके मन में बहुत बातें आती है और वो बोलता भी है। जो मेहनत, जो काम ही नहीं करेगा, आप मेरे को 10 बात बोलोगे तो मैं चुप रहूँगा क्योंकि मैंने काम नहीं किया। लेकिन जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने अगर एजुकेशन में अपनी पढ़ाई में पूरा काम किया है तो वो किसी भी कोचिंग की या टीचर की बात नहीं सुनेगा। टीचर आदर्श है, गुरु है, लेकिन अगर वो मेहनत से काम कर रहा है, अगर वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है तो वो एग्ज़ाम देगा। क्या मानते हैं आप कि आप ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हो पैंथर्स पार्टी की ओर से, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। अगर पवन गुप्ता खजूरिया को टिकट मिलता है या फिर आर एस पठानी को मिलता है, क्या मानते हैं आपकी कितना टफ मुकाबला होगा ये? देखिए, मेरा कोई टफ मुकाबला नहीं, टफ मुकाबला उनका होता है। ये आज अगर वेरिएशन चल रही है कि पवन खजूरिया जी ने आना है या पठानिया जी ने आना है, ठीक है ना, जहाँ कोई और भी आ सकता है, ठीक है ना, वो आ रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे आना है और इलेक्शन लड़नी है। बलवान सिंह ने 35 साल काम किया है। आज अगर गांव की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, आज गांव की बात कर रहा है बलवान सिंह। बलवान सिंह इस वक्त कुर्बानी दे रहा है, अपने आप को कुर्बान करके। वो ये कुर्बानी है, मैं तमाम साथियों से, मेरी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी भाई नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जो हमारे आदर्श रहे, आज चाहे उनको फील हो रही होगी, लेकिन 10 दिन के बाद वो मेरे को बोलेंगे कि बलवान सिंह जी आपने जो डिसीजन लिया था ठीक लिया था। उसका कारण ये है कि कल हम भी नहीं रहेंगे, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, लेकिन आने वाले टाइम में आज अगर बलवान सिंह ने ये बैरिकेड नहीं तोड़ा, कल हमारे बच्चों का भविष्य डार्क है। कल मेरी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमारे गांव का कोई बेटा, हमारे गांव की कोई बेटी, हमारे गांव की कोई बहू, कोई भी तैयार नहीं होगी, क्योंकि यही फैशन रहेगा कि पुराने लीडर और शहर के लीडरों को आज भी अगर गांव में थोपा जा रहा है। क्या गांव में इतनी उनमें कोई काबिलियत नहीं है जो गांव में काम करते हैं? आज आपने पीछे देखा, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हुए, चाहे हमारी डीडीसी काउंसिल के इलेक्शन हुए, क्या हमारे गांव के लोग पीछे थे? कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अच्छी भूमिका निभाई। तो आज मैं चाहता हूं, मेरा सब लोगों से नम्र निवेदन है और आपके माध्यम से मैं तमाम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपने जैसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं आया, अगर उधमपुर में हमारे सीनियर लीडर जिनके साथ हमने काफ़ी टाइम निकाला, पवन गुप्ता जी अगर अलाउंस हो गए, चनैनी में बलवंत सिंह जी ऐलान हो गए, रामनगर में अलाउंस हो गए, तो ईस्ट में क्या हो रहा है? ईस्ट में बलवान जी इलेक्शन लड़ रहे हैं और बलवान जी इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन जीतेंगे। क्या मानते हैं आपकी ईस्ट की मैं अगर बात करूं तो वहाँ पे कई मुद्दे हैं, गांव खासकर दूर दराज गांव पड़ता है और काफ़ी मुद्दे वहाँ के हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा कि यूथ पे, जो नौजवान साथी हमारा आज नशे की ओर जा रहा है, तो उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, उसको एक रोजगार की तलाश है। आज बच्चे पढ़ लिख के बेकार बैठे हुए हैं और मायूस हैं। हमारी सरकारें बहुत सी दावे करती रही, हम एज ए बीडीसी हमने भी बहुत सी स्कीमें बताई इनको, लेकिन यूथ जो हमारा है कहीं ना कहीं मायूस है। जब हम असेंबली में पहुंचते हैं, अगर हमारे इन लोगों का समर्थन हमें मिला, सबसे पहले मैं यूथ की बात करूंगा, जो नशा मुक्त करना है। उच्च से उच्च अधिकारी जो पुलिस का होगा, उससे मिलके हमने पूरी फोर्स से, पूरे दावे से बोलेंगे कि नशा मुक्त, जहाँ जो बोविन स्मगलिंग है, इसको हमने बंद करवाना है। ये मेरा पहला लक्ष्य होगा। और दूसरा लक्ष्य होगा, जो हमारे ग्रामीण, चाहे जिम्मेदार है, चाहे कोई गरीब आदमी है, उसके जो भारत सरकार की स्कीमें आ रही हैं, क्या उन तक पहुंच रही हैं? आज भी हमारे बुजुर्ग जो हैं, विडो जो हमारी औरत है, पेंशन लेने के लिए लाइन में लग रही है। अगर आज डिजिटल सिस्टम बनाना है तो इसको पूरा तैयार करना पड़ेगा। आज आप मीटर सिस्टम की बात करते हो,
मीटर लगा रहे हो आप, क्या वो फैसिलिटी हमारे उसमें दे रही है? तो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, जितनी भी समस्या होगी, क्योंकि मैं गांव में रहा हूं, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने के लिए। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मैं एक गरीब परिवार से आया हूं, मेरा राजनीतिक फैमिली में कोई ऐसा तलक नहीं था, लेकिन मैं अपने उन बुजुर्गों को, उन अपने गुरुजनों को शत शत नमन करता हूं कि आज आपकी सोच से मैं एक सरपंच से चलते हुए उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन लड़ी, आज मैं विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं और इनका आशीर्वाद रहा, विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और गवर्नमेंट में बैठेंगे। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि पवन गुप्ता जी का कहना था कि मेरे मित्र रहे हैं, ये पुराने सहयोगी रहे हैं और आज भी मित्र हैं, लेकिन उन्होंने डिसीजन बड़ी जल्दी ले ली। देखो, इस डिसीजन का मैं जवाब दूंगा कि जब रवि जी बंटवारा होता है, मैंने पवन जी से भी बात की थी और कुछ मैंने देखा अटकलें लगाई जा रही हैं कि पवन जी को मेरा दोषी ठहरा रहे हैं कि बलवान जी जो पवन जी के बड़े सहयोगी थे, तो पवन जी ने ही शायद प्रपोज किया होगा। मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करता हूँ, पवन जी आज तक मेरे पे गुस्से पे है। 10 दिन हो गए मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैं उनके घर में गया था, उन्होंने मेरे को स्पष्ट मना किया था, पवन जी ने मेरे को स्पष्ट मना किया था। पवन जी हमारे बड़े भाई हैं, जैसे कल थे वैसे आज हैं और फ्यूचर के लिए भी रहेंगे। राजनीति एक अलग चीज़ है, जो हमारा रिश्ता है उनसे, वो मेरे आदर्श हैं, मैं उनको आदर्श मानूंगा। लेकिन पवन जी के बात पे मैं एक जवाब देता हूं, मैंने पवन जी को भी बोला था और आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को भी बताना चाहता हूं। मैं पवन जी को ये बोला था, पवन जी आज हमारा और आपका बंटवारा हुआ है, एक घर का बंटवारा हुआ है, आप हमारे बड़े भाई हो, अभी आपने अपना घर देखना है, बलवान सिंह ने अपना चूल्हा देखना है। आप 4 रोटी खाओगे, बलवान सिंह को 1 रोटी मिलेगी, उसमें संतोष करेगा, बाकी आपका रिश्ता वैसा ही रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा। लेकिन जब विभाजन होता है, जब विभाजन होता है तो उसमें अपना अपना घर देखना। आज पवन जी जब तक हमारे साथ थे, हमने लालू जी के साथ काम किया, पवन जी के साथ काम किया। अगर आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लग नहीं होती तो आज भी हम पवन जी का सिपाही बन के खड़े होते, लेकिन आज पवन जी की कॉन्स्टिट्यूंसी लग हो गई है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लग हो गई है। तो गांव की अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तो क्या गांव का राइट नहीं बनता है? क्या बलवान सिंह ने 35 साल काम नहीं किया है? जो आज भाजपा में 4 साल 10 साल से आ रहे हैं, वो भाजपा में लीडर बन गए। बलवान सिंह आज भी एक कार्यकर्ता बन के काम करेगा, एक लीडर बन के नहीं काम करेगा और लोगों की सेवा करेगा और लोगों के घर घर तक जाके। आज आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं बाबा राजा मल्डी की मंडी के बाहर बैठा हूँ, कशीरा में, ठीक है ना। आप देख रहे हो, आप 2 दिन से मेरे को फ़ोन कर रहे थे, मैं निकल चुका हूं और लोग मेरे साथ चल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद प्यार मेरे साथ मिल रहा है और लोगों का ये कहना है, लोगों में आज इतनी खुशी की लहर है कि हमें फक्र हुआ कि बलवान सिंह ने इतनी बड़ी हिम्मत की कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी और एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एमएलए की इलेक्शन लड़ने जा रहा है। क्या आज भी हम, अगर मेरी बात सुनो, 47 के बाद जो भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी को राइट है। आज ये मत बोलें कि आज कोई आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मैं भाजपा को या किसी संगठन की कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ये मेरा अपना निजी फैसला है। मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे संबंधी हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने 35 साल मेरे को चलाया, हो सकता है कुछ लोग नहीं आ रहे होंगे या कुछ के मन में ठेस होगी कि बलवान सिंह ने पार्टी छोड़ी। मैंने पार्टी लीडरशिप के लिए नहीं छोड़ी है, मैं जैसे बचपन से सेवा कर रहा था, मैं आगे भी सेवा कर रहा हूँ जब तक मेरा लास्ट सांस रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे मन में ठेस पहुँची कि आज अगर हमारी सरकारें, जो लाइन में लास्ट व्यक्ति है उसकी बात करते हैं, आज बैक टू विलेज हुए कि गांव का प्लान शहर को नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? गांव में एजुकेशन, हेल्थ, सब फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो आज भी गांव में लोग, अगर आप शहर के ही प्रमोट करोगे तो गांव वाले कहाँ जाएंगे? जब शहर की बात होगी तब भी हम साथ देंगे, जब गांव की होगी तब भी साथ देंगे। तो ये मेरे मन में आए, शायद किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से तमाम अपनी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे जितने भी भाई बहन हैं, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते काम करूंगा और सभी धर्म, सभी मजहबों को साथ में लेकर, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई राजपूत कम्युनिटी से है, ब्राह्मण कम्युनिटी से है, दलित कम्युनिटी से है, किसी भी कम्युनिटी से है, वो मैं एक अपने परिवार की तरह उसको चलाऊंगा। और जब तक मेरे सांस रहेंगे, मैं ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को
एक कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, जो मेरी सोच है, क्योंकि मैं गांव से आया हूं, नीचे से आया हूं, मैंने ऊपर तक सब देखा है, तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नाम होगा कि अगर एक ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो पीआरआई से लेके आज अगर पीआरआई की बात करते हैं तो बलवान सिंह एक पीआरआई से एक एमएलए की इलेक्शन लड़ने जा रहा है और पीआरआई की तमाम लोगों की आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इन लोगों का आशीर्वाद रहा हम आगे जाएंगे और इन लोगों के लिए काम करेंगे। बलवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपको बता दूं कि ये वीडीसी चेयरमैन, पूर्व वीडीसी चेयरमैन रहे और 35 साल इन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं एक सिपाही बनके, लेकिन आखिरकार इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। मैं फिर यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं देखें तो उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन्होंने अब पैंथर्स पार्टी इंडिया को ज्वाइन किया है और उनकी तरफ से ये ईस्ट से ये अपनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा फिर ये जिस तरह से इन्होंने बातें बताई हैं, अपनी पूरी बात बताई है इन्होंने, मैं दोबारा से नहीं कहूँगा कि पवन कुमार गुप्ता जी द्वारा ये कहा गया है कि वो मित्र मेरे कल भी थे आज भी हैं, लेकिन डिसीज़न इनका जो था वो गलत था, बड़ी जल्दबाजी में इन्होंने डिसीजन लिया है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।